तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका जोरदार तरीके से। और ऑब्वियसली आज एक सक्सेस कारवां आपके सामने फिर से मैं लेके हाजिर हूँ। और मुझे लगता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड का रिजल्ट आने के बाद मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे अचंभित हुए हैं, बट बहुत अचंभित होने का विषय नहीं है क्योंकि ये कट ऑफ तो एज एक्सपेक्टेड था। बट मुझे लगता है कि इस हाईएस्ट कट ऑफ को भी क्रैक करने वाले जो बच्चे हैं उनको दिल से सल्यूट और मेरी तरफ से ढेर सारा सलाम, क्योंकि वाकई में कमाल की मेहनत आपने की है, कमाल की काबिलियत दिखाई है। और इसी काबिलियत और मेहनत को लेके आज हमारे साथ हाजिर है यहाँ पर अग्रीश यादव जी, जो कि मऊ जिले से बिलोंग करते हैं। तो आज इनकी जर्नी को हम समझेंगे किस तरीके से इन्होंने ये कारवां तय किया और कैसे इतने बेहतर स्कोर को कर पाए। तो बहुत बहुत स्वागत है अग्रीश आपका शो में। तो अग्रीश, सबसे पहली चीज़ भी आपने हमसे शेयर की कि आप कहते हैं सर सफलता होगी तभी आपके साथ बैठने को मिलेगा और क्या कीजिएगी, फोटो खींचेगी। ये बात कब कही थी मैंने आपसे? सर मैं कोचिंग में था, ऐसे ही नीचे गलियारे में, मतलब हाँ नहीं वो डाउट सेशन होता है ना, उसी के पास में था जी। तभी आपने एक बात, यही बात किसी बच्चे से कही थी जी। हाँ, एक बच्चा मुझसे कह रहा होगा सर की फोटो खींचनी है, फोटो खींचनी थी तो इसलिए तो मैंने उस बच्चे को ये कहा। हाँ, आप कहे थे कि मतलब फोटो खिंचवाना है तो सिलेक्शन लेना पड़ेगा और फोटो की यार फिर हम बैठेंगे, बातचीत करेंगे ढेर सारी, क्योंकि नाउ यू डिजर्व। क्योंकि मुझे लगता है कि समाज में आपको तभी दिखना चाहिए बाहर जब वाकई में आपने कुछ क्या किया हो, अचीव किया हो लाइफ में। और मुझे लगता है तभी आप समाज को एक प्रेरणा क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो अग्रीश, आपने उस समय मन में ठान लिया था, तो ठान लिया था सौ से मिलना है किसी भी कीमत में। हाँ चलिए, आपने वाकई में करके दिखाया, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। एंड आपके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। तो चलिए, सबसे पहले मैं कुछ आपके विषय में, आपके परिवार के विषय में जानूंगा, फिर हम लोग उस स्ट्रैटेजी पे आएंगे कि आखिर आपने तैयारी किस तरह से की और कैसे इतना बेहतर स्कोर आप ले आ पाए। बताएं कुछ अपने विषय में। सर मेरा नाम अग्रीश यादव है। मतलब पेरेंट हैं, मम्मी पापा हैं, चाची चाचा हैं, दीदी हैं, दादी दादा, भाई कितने मतलब हैं? सभी लोग काफी सपोर्टिव, नहीं मैं अकेला। अच्छा, इकलौते हैं। हाँ। तो मम्मी पापा तैयार हैं फौज में भेजने के लिए? यही तो यार कमाल की चीज़ है। मुझे लगता है कि जब ये चीज़ मैं देखता हूँ ना तो फिर समझ में आता है कि इस देश में देश से बढ़ के कुछ नहीं है। और सल्यूट है ऐसे माँ बाप को जो इस तरह का जज्बा अपने अंदर रखते हैं और अग्रीश जैसे शेर को जो है फौज के लिए तैयार करते हैं। तो पापा क्या करते हैं, आप कुछ बताइए। पापा सर यही मतलब काम करते हैं, मतलब बाहर रहते हैं। अच्छा। गुजरात में रहते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में? हाँ, प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी स्ट्रगल काम है जी। और उन्होंने स्ट्रगल से आपको तैयार किया। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत बड़ा गिफ्ट। मेरे लिए सर वो 2-2 साल वहीं रह जाते हैं। क्या बात है कि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो पापा को आपने बताया कि मतलब सर पेमेंट भी आ जाता है, मतलब बिना मांगे सब कुछ सिस्टम से पापा ने सेट कर रखा है। इसीलिए फादर होते हैं। कहते हैं मदर तो कह भी देती है, प्यार दिखा भी लेती है, फादर कभी प्यार नहीं दिखा पाता है। हाँ, बट दिल में मुझे लगता है कि उसका अलग ही प्यार है। मुझे लगता है आप एक फादर के लिए गर्व हो। जब उन्होंने सुना, कब बताया आपने उनको कि फाइनली आपने? आया था रिजल्ट, उसके आधे घंटे बाद ही बताया था। चलिए, बहुत मम्मी को तो तुरंत ही बता दिया, क्योंकि मम्मी पूछ भी रही थी 2-3 दिन पहले कि रिजल्ट आने वाला था। अच्छा, बच्चे इंडियन कोस्ट गार्ड का भी 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, शायद याद भी हो तुमको। तो मैंने कहा था कि 1 से 2 दिन में आने वाला है। तो बच्चे कल तक तो एकदम वाठी लगा दिए कि सर आप बोले थे 2-3 दिन के अंदर आने वाला है। तो चलिए, फाइनली आज आ गया, क्योंकि यही अनुमान था कि 3 से 4 दिन के अंदर आने वाला है। तो पिताजी को बताया, पिताजी क्या कह रहे थे उसके बाद? हाँ ठीक कह रहे थे, स्टेज 2 के लिए तैयारी करो जी। हाँ, बोल रहे थे कुछ पैसे चाहिए तो भेज दे रहा हूँ बस आप मेहनत करिए। चलिए, बहुत बढ़िया बच्चा। और मुझे लगता है अग्रीश आपको अपने पिताजी को गिफ्ट देना चाहिए, जैसा कि आप बता रहे हो बहुत संघर्ष किए हैं आपके लिए। और आपसे उनको पैसा तो नहीं चाहिए, बट मुझे लगता है जो सम्मान आप देंगे ये सबसे बड़ा चीज़ है। चलिए, बहुत बढ़िया। सिस्टर क्या करती हैं आपकी? ये अभी बीएड कर रही हैं। तो वहीं से पढ़ाई करती हैं मऊ जिले से ही? चलिए, तो बेसिकली कंबाइंड फैमिली है आपकी? कंबाइंड फैमिली, अच्छी फैमिली है। चाचा चाची वगैरह सब साथ रहते हैं? तो चाचा जी क्या करते हैं आपके? चाचा भी, वो भी प्राइवेट में है। मतलब घर के सभी लोग प्राइवेट में, लेकिन अच्छे पोस्ट में। मतलब सब सेटल्ड है, कोई टेंशन की बात नहीं है। गवर्नमेंट जॉब आप ही जा रहे हैं, तो आपको प्राइवेट सेक्टर नहीं सूट किया, आप कहे सीधा गवर्नमेंट जाएंगे? ये आपने डिसाइड किया? कब ये डिसाइड कर लिया आपने मन में? मतलब अभी ऐसा तो नहीं मैं बोल सकता कि बचपन से मेरा सपना था, लेकिन मैं जैसे 10th 12th किया था, इसके हिसाब से मुझे यही करना था। चलिए, बहुत बढ़िया है। तो अभी क्योंकि जैसे बताया कि आपने 2021 में इंटर पास किया, तो तब से लेके अब तक कई एग्जाम के अनुभव मिले होंगे आपको। तो इंडियन कोस्ट गार्ड का ये दूसरा आपका अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में क्या स्कोर था आपका? सर 74 था और कट ऑफ 76 का। चलिए, 2 नंबर से रह गए थे। तो दुख होता है जब 2 नंबर से रह जाए तो। हाँ, अच्छा, बहुत सारे बच्चे हैं जो 2 नंबर 1 नंबर से रह गए। 2 नंबर मतलब पढ़ने वाले बच्चों का यही है कि 1 नंबर या 2 नंबर से रह जाए। कोई नहीं, ऐसी पढ़ाई करो कि डाउट ही ना रह जाए। हाँ, 80% के ऊपर वाला स्कोर लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, एयरफोर्स का भी एग्ज़ाम आपने लास्ट टाइम वाला दिया, वो भी नहीं हो पाया आपका, क्या कारण रहा उसमें? सर मतलब कारण तो नहीं बता सकते, मतलब मेहनत में कमी रही होगी जी।
मतलब कमी तो नहीं थी हमारे तरफ से, मतलब थोड़ा सा और जो मेहनत करना चाहिए वो नहीं हो पाई रहा है, होगा। मतलब जितना एफर्ट की जरूरत थी वो नहीं रहा। अच्छा, ये चीज़ कबूलना जो है ग्रीस बहुत ज़रूरी है। हमारे अंदर प्रॉब्लम क्या है बच्चे कि हमेशा से हम अपनी कमियों को कबूलते नहीं। हाँ, बट देखिए नए साल में आपने बेहतर आगाज़ दिया है। हाँ, अभी आप इंडियन कोस्ट गार्ड क्लियर किए हैं, एयरफोर्स बैठना है, कोई डाउट ही नहीं है। इस बार तो एयरफोर्स भी फोड़ के आएंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कहीं से कहीं तक। नेवी भी बैठना है, फिर से इंडियन कोस्ट गार्ड होगा, लेकिन तब तक तो ज्वाइनिंग सेट हो जाएगी सर, कहीं ना कहीं कोई ऐसा टेंशन नहीं है। तभी मेंटली रिलैक्स हैं। हाँ, मतलब रिलैक्स है सर, लेकिन अभी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना यहीं है और रुकना जी, नहीं है। बिल्कुल लाइफ में अभी आपको रुकना नहीं है। अभी नॉन कमीशन से कमीशन की ओर भी बढ़ना है, क्योंकि एसीसी जैसा एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके पास है जिस पे आप किसी है सीडीएस एफकैट सारी चांसेस को टेक ओवर करना है। अच्छा, जितना जानकारी आज के डेट में आपको हो गई है, उतना पहले नहीं था। पहले नहीं थी, तो कैसे इतना अपडेट हुए, कुछ बताएं। हमको मतलब एनडीए हम लास्ट चांस दिए थे, तब हमको पता चला था कि एनडीए जैसी कोई चीज़ होती भी है। हाँ, अच्छा, मैं लगातार यूट्यूब से चिल्लाता भी रहता हूँ कि 10th के बाद लग जाओ, 10th के बाद लग जाओ। अरे सर, तो मतलब अभी मोबाइल हम लोग को 1-2 साल पहले मिली है। हाँ, एक कोविड लगा था ना, तभी पापा खरीद के दिए थे, क्योंकि उसमें क्लासेस ऑनलाइन हो रही थी। हाँ, उसमें नहीं तो तब तक मोबाइल भी नहीं था। नहीं था। हाँ, ये चैलेंज है लगातार, क्योंकि मैं पूरे देश में यही कोशिश कर रहा हूँ। अगर इसमें ऑनेस्टली बताऊँ, मैं ये कह रहा हूँ अगर बच्चे को वाकई में फ़ौज में भेजना है, मतलब डिसाइडेड है आप, या किसी जॉब में उसको दुनिया में जाना है, 10th के बाद उसका निकलना बहुत ज़रूरी है। वही 2 साल जो है उसका फाउंडेशन है। जैसे आप ही समझिए कि कहीं ना कहीं 2 साल झटका खाए कोरोना की वजह से, नहीं तो पहले अटेम्प्ट में पीट दिए होते आप, जरूर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ग्राउंड जो चाहिए था वो बन नहीं पाया। अब आए, प्रैक्टिस किए, मेहनत किए, तब जाके वो चीज़ें बेहतर हो पाएँ। ठीक है, तो बेसिकली जैसे पढ़ाई के अंदर, क्योंकि जैसा आपको पता ही है कि बहुत स्कोरिंग था ये, मतलब ये एग्ज़ाम मुझे लगता है कि सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग है अगर फौज में हम किसी एग्ज़ाम को देखें तो माइंडसेट में इस बार क्या था, क्योंकि 2 नंबर से पिछली बार रुका था। हाँ सर, मैं दो बार से निकला सर, मैंने काफ़ी मेहनत किया था। और जैसे एक लक्ष्य होगा कि हाँ 60 मार्क्स का पहला पेपर है, मैं 85 प्लस ही मान के चल रहा। ये प्रोजेक्शन था पहले से ही सेट था। मॉक टेस्ट भी दे रहा था, तो उसमें भी सेक्शन 1 में क्लियर हो जा रहा था, मतलब अच्छा खासा नंबर आ जाता था, लेकिन सेक्शन 2 में थोड़ा सा कम हो जा रहा था। बट एक प्रोसेस आपने बनाया था कि हमको जो है 85 प्लस लेके जाना है। ये सबके लिए ज़रूरी है भैया, इसीलिए बच्चे अक्सर एक्स का कट ऑफ हमसे पूछते रहते हैं, वाई का, तो मैं हमेशा कहता हूँ भैया 80% कितना है, 80%, 50 के ऊपर उधर ले जाओ खींच के, और 40 के ऊपर इधर ले जाओ, तो कहीं से कहीं तक कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है, आप श्योर शॉर्ट जाएंगे। एयरफोर्स और नेवी में तो कोई टेंशन की बात नहीं है, अगर नेवी में ईमानदारी से मुझे लगता है 60% भी मेंटेन कर ले कोई, क्योंकि टाइम का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो मुझे लगता है कि वहाँ भी आप श्योर शॉर्ट होते हैं। कट ऑफ में कोई दिक्कत कहीं ना कहीं मेरिट में आपको नहीं आएगी। अच्छा, बेसिकली जैसे मैथ की, फिजिक्स की तैयारी की बात करें, मैथ फिजिक्स टॉपिक काफ़ी हैं भाई, 31 टॉपिक जो है मैथ के हैं, 28 टॉपिक ऑलमोस्ट फिजिक्स के हैं, तो सारे टॉपिक को कैसे बैलेंस बनाते थे, कैसे सामंजस्य बनाते थे कॉन्सेप्ट का, प्रैक्टिस का? सर, उसमें भी मतलब हर टॉपिक को डीप में नहीं पढ़ना होता है ना सर, का मतलब जो गाइडेंस होता है जी, वो भी ज़रूरी है जी। मतलब ऐसी, मतलब जो टॉपिक नहीं आ रहा है आपको, एकदम से नहीं आ रहा है, उसको भी मतलब एकदम उस पर पूरा बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कुछ टॉपिक हम स्किप भी कर सकते हैं, मतलब क्योंकि इसमें फिक्स तो है नहीं कि यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। गांव कौन सा लगता है आपका? सर, गांव खिलवा जसड़ा। खिलवा जसड़ा गांव लगता है। एक बार मैं भी जब गोरखपुर गया तो आजमगढ़ मऊ से गुजरने का मौका मिला था, तो उसमें एक पुल था वहाँ रास्ते में, मुझे याद है, तो वो पुल आधा टूटा हुआ था और आधे से गुजरना होता था, और लोग जो है जय माता दी करते हुए गुजर रहे थे। हमने कहा ऐसा भारत में ही हो सकता है हाँ, कि लोग जो है मौत के रास्ते से गुजर रहे हैं कि भगवान ही बचाएंगे और कोई रास्ता नहीं है। आई थिंक वो तो पुल वगैरह सब बन गए होंगे बढ़िया ढंग से। ओवरऑल विकास कैसा है आपके एरिया में, एजुकेशन वगैरह का? ठीक ठाक है सर, एजुकेशन में भी बढ़िया है, मतलब कुछ दूर जाना पड़ता है, 6-7 किलोमीटर के आसपास में, मतलब ऐसे सीबीएसई बोर्ड से स्कूल नहीं है। हाँ, एक खुला भी था, तो कोविड की वजह से बंद हो गया। हाँ, दिक्कत होगी उसको। तो जैसे आप बता रहे थे कि आपका गांव तो पड़ रहा है मऊ में, लेकिन स्कूल पड़ रहा है गाजीपुर में, मतलब बॉर्डर पे है। 6-7 किलोमीटर साइकिल से आते जाते थे हम लोग। तो वो आपका बेसिकली स्कूल गाजीपुर का एड्रेस का था? क्या नाम रहा आपके विद्यालय का? एनएमसी स्कूल दुल्लापुर। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। तो बेसिकली आपके क्लास में कितने बच्चे रहे होंगे 12th में? सर, 12th में मुझे लगता है 80-90 थे। तो ज़्यादातर लोगों का सपना क्या था, क्या बनना चाहते थे?
अधिकतर बच्चे वहाँ पे डिफेंस से ही। अच्छा, वो मतलब गाजीपुर सेट है, कहीं भी जाना है फौज जाना है। एंड आई रियली फील प्राउड। मैं जो है आपकी तरफ से अग्रेस ये कहना चाहता हूँ कि एमकेसी का और गाजीपुर का, मऊ का, आजमगढ़ का, देवरिया का, गोरखपुर का और बलिया का, मतलब एक ऐसा रिश्ता रहा है हमेशा से कि चुन चुन के मुझे लगता है एक एक बच्चा हमारे कैंपस का हिस्सा बनता है, वो कहीं और जाता ही नहीं एग्जैक्टली। तो बहुत अच्छा लगता है और आप लोग प्रेरणा हो, क्योंकि आप लोग शुरुआत करके जो सफलता तय करते हो ना बेटा, यही इतने लोगों के लिए करियर ऑप्शन बनता है। जैसे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर 10+2 के बाद बेहतर करियर क्या, तो मैं कहूँगा सिंपल डिफेंस। अगर आप थोड़ा भी सीरियस हैं 10th के बाद, एनडीए 2 चांस है ही, जेई दे करके 2 आर्मी टीएस से, 2 नहीं 6 एसएसबी का जुगाड़ हो गया, एयरफोर्स 2 मौका देगा, नेवी देगा, इंडियन कोस्ट गार्ड देगा, अब आर्मी भी देगा। मतलब आपके पास इधर भी लमसम 10-12 मौके हैं और 6 मौके उधर हैं, मतलब 18 मौके एक साल में है अग्रेस। अगर इंसान थोड़ी सी मेहनत कर ले तो मुझे लगता है इससे बेहतर रास्ता कुछ और है सफलता का। उसमें से कोई एक तो निकाल ही लेगा, कुछ ना कुछ तो निकाल लेंगे, आप रुकेंगे नहीं। बस थोड़ा सा ये होना चाहिए कि आपके अंदर लगन और वो मेहनत की शिद्दत अंदर होनी चाहिए। ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे, मऊ के बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये पढ़िए, मन से पढ़िए जी। हाँ, उसमें भी होता है ना कि मतलब ईमानदारी के साथ पढ़ना होता है जी। ये नहीं कि 1 घंटे पढ़े, उसमें भी 45 मिनट मोबाइल चलाएं, 15 मिनट पढ़े तो हो गया कि 1 घंटे पढ़े। 1 घंटे हम पढ़ लिए, मतलब दिखावा नहीं करना है। दिखावा नहीं और किसको दिखाएंगे हम? सच्चाई तो सच्चाई है और सच्चाई पे ही चलना अच्छा हो। और सर इलाहाबाद में दिन भी तो वो जल्दी कट जाते हैं, पता नहीं चलता। ये चीज़ तो है, यहाँ साल बीतते हैं सीधा कि नेक्स्ट ईयर आ गया। देखो 2021 में आए, 2022 आ गया, 2022 में 2023 आ गया सर। ये अपने शहर की खास बात तो है, ये बहुत खास बात है और मुझे लगता है कि ये माँ सरस्वती की धरती है। जो भी बच्चा आता है सर, उसको एक मतलब ऐसा बना के आना चाहिए कि आ रहे हैं तो यहाँ पे रहना नहीं है, 1-1.5 साल के अंदर करके अपना निकल लेना है, यहाँ पे घर नहीं बसाना है। और ये डिफेंस वाला ही सोच सकता है। हाँ, बाकी तो बड़ा लंबा प्रोसेस है, बट डिफेंस वाला तो ये समझ सकता है कि 1.5 साल के अंदर अपना करियर सेटल करके जा सकता है बढ़िया तरीके से। ओके, किस तरीके का सपोर्ट था एमकेसी को लेके हम डिस्कस करें, क्योंकि आप क्लासेस का हिस्सा रहे। काफ़ी अच्छा सपोर्ट था जी। हाँ, यहाँ पे नारायण सर के नोट्स तो बहुत बढ़िया थे। हाँ, पढ़ाते भी थे, नोट्स भी बनवाते हैं। और यहाँ का मतलब ये सबसे बढ़िया बात थी कि मतलब अगर सिलेबस टाइम से मतलब मंथली नहीं कंप्लीट हो पा रहा है तो उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगेंगे। जी। एक्चुअली क्या होता है ग्रेस, इतने कमज़ोर बच्चे आते हैं बच्चा कि समय तो निर्धारित है और बच्चे कमज़ोर हैं, तो पढ़ाना तो है। टीचर के ऊपर समझिए डबल प्रेशर है कि हमें एक्स्ट्रा क्लासेस लगातार चलानी पड़ती हैं, क्योंकि अल्टीमेट हमारा भी उद्देश्य यही होता है कि बच्चे का सिलेबस पूरा हो। इसमें हम ये घंटा मिनट नहीं गिनते हैं, चाहे संडे हो चाहे वर्किंग डे हो। अल्टीमेट यही है कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन लगाने में सक्षम ही नहीं तो सारा पढ़ाई क्या है बच्चा, बेकार है। यहाँ पे सर ओकैब भी चलती थी, सुबह आजाद सर पढ़ाते, ऑनलाइन पढ़ाते थे। जी। हाँ, वो ऐप पे शायद पढ़ाते थे। ऐप पे पढ़ाते थे उस समय जी, एमकेसी क्लासरूम ऐप पे। एमकेसी क्लासरूम, तो मदद मिली वहाँ से भी आपको? ओकैब का मतलब सर इसमें मतलब इंग्लिश में कुछ पार्ट तो ओकैब और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ये सब ले लेते हैं ना। हाँ, इसका भी काफ़ी योगदान है। चलिए, बहुत बढ़िया है। तो बेसिकली अब एयरफोर्स की तैयारी है तन मन धन से पूरी तरह से। फेज 2 रेस वगैरह को लेके कॉन्फिडेंट हैं पूरी तरह से? सर मतलब रेस तो हो जाएगा। हाँ, उसका डर नहीं हो जाएगा। हाँ, कहीं नहीं हो जाएगा। फिट फाइन एकदम दुरुस्त दिख रहे हैं, कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी लवली डिस्कशन, अग्रीज विथ यू। और बहुत चार्मिंग बच्चे हो आप। बच्चा ऐसे ही अपने अंदर की इनोसेंसी और सच्चाई मेंटेन रखना, और जहाँ भी जीवन में मौका मिले लोगों को इंस्पायर करना, कुछ अच्छी बातें सिखाना। मुझे लगता है आपके जीवन का ये भी एक धर्म है कि आप जितना ज़्यादा पॉजिटिविटी फैलाते हो, मुझे लगता है उच्च चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और मैं हमेशा एक बड़ी कॉमन बात कहता हूँ कि अगर अग्रीज कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट द पैशन। कभी कभी बच्चे क्या होते हैं कि बहुत स्मार्ट आदमी देख लिए, डायनेमिक देख लिए, तो उनको लगा नहीं इससे सफलता नहीं मिलती। आप दिखो ऑर्डिनरी, लेकिन जब परफॉर्म करो तो दिखना चाहिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जैसे हमारे अग्रीज हैं, हाँ, दिखते एकदम आम आदमी की तरह, आम बच्चे की तरह, बट जब परफॉर्मेंस का नंबर आता है तो फिर बेस्ट परफॉर्मर की तरह निकल के आता है। और मुझे लगता है कि असल फौजी यही है, हाँ, दिखने में नहीं, जब मौका आए, ज़रूरत पड़े तो देश के लिए उस तरीके से खड़ा होने की क्षमता अपने अंदर रखता हो, तो वो चीज़ कैपेबिलिटीज़ हैं। और ऑब्वियसली मुझे लगता है कि आपका हर जिला बगल में, मऊ ले लूँ मैं, आजमगढ़ से जिक्र ही कर रहा था मैं अभी, मुझे लगता है गाजीपुर, बलिया, देवरिया, सब में एक अलग आग दिखती है। मतलब वहाँ के बच्चों को फौज ही फौज है, इसके अलावा सर और उन्हें कुछ नज़र नहीं आता है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। 2-3 बच्चे और भी आए थे यहाँ पे। 1-2 लोग को तो नहीं हुआ कहीं, लेकिन एक था हमारे साथी का, हमारा बेस्ट फ्रेंड है, अंकुश सिंह नाम है, यहीं से पढ़ा था। उसका एनडीए भी निकला था, नेवी भी निकला था। नेवी में सर उसका सबमरीन में हुआ था, जिसमें कि वो आउट हुआ था उसमें।
मेडिकल आउट हुआ था। मेडिकल के हाँ, पैरामीटर हमारे स्कूल से तो 3 लोग का हुआ था, मतलब तीनों लोग का परसेंटेज अच्छा था। अच्छा अच्छा। तीनों लोग मेडिकल में ही आउट हुए थे। हाँ, उस समय दिक्कत है, मेडिकल एक बड़ा इशू है। हाँ। और मेडिकल को भी लेके डर था। मैं ऑनेस्ट बात बताऊं अग्रीस की, जब हम लोगों ने मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर बनाया तो, क्योंकि मेरे साथ भी जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं, जिससे शायद आप श्रेयांश सर को जानते ही होंगे, ऑल इंडिया रैंक 32 रही है उनकी SSB के अंदर, बट मेडिकल रीजंस रहा। इस वजह से नहीं, कोई मेडिकल में परमानेंट अनफिट है। मेडिकल में दिक्कत क्या है बेटा, अगर टाइम से ट्रैक नहीं हुआ, कि अगर आपको DNS भी है, कुछ बेसिक दिक्कत भी है, तो आप बाहर हो जाते हैं। तो अगर हमें वही चीज़ पहले टेस्ट करा लें तो हमें वो चीज़ कॉन्फिडेंटली क्या होती है, पता हो जाती है। और मेडिकल का मतलब हाइट वेट नहीं होता है भाई, मेडिकल का मतलब डॉक्टर टीम चाहिए, पूरा लैब चाहिए, डेंटिस्ट का पूरा सेटअप होता है, आई स्पेशलिस्ट का पूरा, मतलब करोड़ों का सेटअप है, तब जा कर के वो मेडिकल बच्चों का बाकायदे हो पाता है। तो मेरा ये हमेशा से सपना था कि मेजर कलसी के साथ साथ मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर है, क्योंकि मेडिकल का भुक्त, हाँ मेडिकल का भुक्तभोगी मैं भी हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं किसी बच्चे को उस पर निराश नहीं होने देना चाहता हूँ। जैसे बच्चे डरे भी हुए हैं कि 15 फरवरी के बाद ही सब प्रोसेस शुरू हो जाएगा, तो मैंने कहा डरने की ज़रूरत ही नहीं है। आओ हेल्थ केयर सेंटर पे कंफर्टेबली, इतना बढ़िया डॉक्टर आपको अलाइन करके भेजेंगे कि मतलब INS स्टील का पहुँचोगे तो कोई टेंशन ही नहीं रहेगा अंदर कि सर हम कॉन्फिडेंट हैं, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और होना भी चाहिए, नहीं तो पता चला BP फालतू बढ़ी जा रही है, लगा दिए 4 2 ECG वाला, घबराए जा रहे हैं, ब्लड निकाल दिए, डरे जा रहे हैं, क्या रिपोर्ट आ गई। अरे भाई यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। मतलब 27 तरह के टेस्ट हैं जो हम लोग करते हैं। मतलब इससे चीप और इससे बेस्ट पैरामीटर कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए बच्चों को कहता भी हूँ कि नंबर यहाँ शेयर है, बुकिंग अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। अग्रीस, अब बेसिकली बस मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बड़ा सीरियस टाइम है। अब आपको 3 चीज़ों पर ध्यान देना है बेटा। पहली चीज़, आपको अपने एकेडमिक्स अच्छी रखनी है, क्योंकि आगे एग्जाम्स हैं। डेली सुबह जम के दौड़िए। शुरू हो गया दौड़ के? नहीं सर, अब कर देंगे, आप शुरू कर दीजिए। हाँ कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस है, कोई दिक्कत है। कहते गांव के बच्चे हैं सर, दौड़े ही तो हैं। हाँ, गांव के शेर हैं सर हम। कहाँ से कहाँ दौड़ा, ये सब तो बाएं हाथ का खेल है हमारे लिए। और साथ ही साथ मेडिकल के दृष्टिकोण से भी आपको खुद को बहुत सुरक्षित रखना है बेटा, कहीं भी फिजिकली अनफिट ना होने पाए। और मुझे लगता है कि फौजी वही है जो खुद को फिट रखता है, वही देश को क्या रखता है, फिट रखता है पूरी तरह से। ठीक है, इट वाज नाइस डिस्कशन विथ यू। मुझे बहुत मज़ा आया बात करके। एंड आपके पिताजी को बहुत खुशी होगी, माताजी का बहुत अच्छा संस्कार, आशीर्वाद है, तभी आप इतनी जल्दी लाइफ में सफलता पाए हैं। और अब मुझे लगता है कि सफलता की इबादत आप लिखते ही जाएंगे अब लगातार। हम तो कॉन्फिडेंट हैं, और मुझे लगता है कि आपके ऊपर बहुत आशीर्वाद, प्रेम है सबका, पूरे परिवार का। एंड पिताजी का जैसे आप बता रहे कि सपोर्ट हर समय रहता है, तो बेस्ट गिफ्ट दीजिए अगर इस पापा को। वर्दी पहन के आपको जल्द से जल्द उनके सामने आना है, कि वो प्राउडली कह सकें ये मेरा बेटा है और इंडियन डिफेंस सर्विसेज में सर्व करता है। तो ऐसे ही जोश आप अपने अंदर ही बनाए रखिए बेटा। आगे जितने एग्जाम्स हैं उनमें अच्छा करना है। बाकी कोई दिल की बात हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए। ऐसे ही कुछ मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग कहानी मैं आपके सामने ले आऊँगा। और बाकी आप भी बिल्कुल इस मंच पे आ सकते हैं, बहुत सारी बातें जो आपके अनुभव हैं शेयर कर सकते हैं, जिससे दूसरे बच्चों को प्रेरणा मिले। और मैं हमेशा तैयार हूँ आपकी सेवा में, कभी भी बस सफलता लीजिए। बस एक थोड़ी शर्त हमारी रह जाती है कि सफलता के बिना नहीं। हाँ, मुझे लगता है कि कुछ पाने के लिए पहले कुछ आपको पाना चाहिए। हाँ, आप बिना एफर्ट किए जो है ज़िंदगी में सब चीज़ पा जाएंगे तो बहुत आसान होगा। कुछ अचीव करिए। सौरभ सर भागते हुए आपके पास आएंगे आपके इंटरव्यू के लिए, क्योंकि आपने प्रेरणादायक काम किया है। तो आपकी हर कहानी को हर प्लेटफॉर्म पे ले आना मेरी जिम्मेदारी। थैंक यू सो मच। लास्ट में एक लाइन कुछ कहना चाहें अगर इस बच्चों को? सर पढ़िए, मन से पढ़िए, उसमें ऑनेस्टी रहनी चाहिए, और ये नहीं कि मतलब ऐसा। और मुझे लगता है यही ऑनेस्टी ही आपको आगे ले जाती है। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।